हाँ बच्चों, तो जो टॉपिक हम क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने एक कंसेप्ट देखा था बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल राउंड राउंड एंड राउंड मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, किससे? कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके बाद भी इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद भी क्या होगा इसमें? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या हम नाम देते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ बच्चों, अब सवाल यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो बच्चों, पहले यहां हम कुछ बातें समझते हैं। डेफिनेशन लिख लो बच्चों। देखो, वैसे ये मॉड्यूल्स दिए थे मैंने आपको, ठीक है? जिसको नहीं दिए थे उसके 100 रुपए आए नहीं होंगे मेरे पास। मजाक कर रहा हूँ खुशी का। हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक है। हाँ, तो अगर मॉड्यूल है तो देखो जरा बच्चों, किसके पास नहीं है वो अपने पड़ोसी से शेयर कर लो। अबे पड़ोस में एक ही है क्या? क्या 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 कह रही हो? अच्छा, हम बोले दे रहे हैं, हम तुम सुन लो केवल। When a body is in uniform motion, ट्यूलिप, ठीक है ना? When a body is in uniform motion, रुको यार, हम तुम्हें दिखाई देते हैं। रुको बच्चा, हम तुम्हें दिखाई देते हैं। आवाज नहीं बच्चों। हर्ष, आज घर पे तेरे क्या बनाया आज बेटा? जिस दिन इसको लगता ना कि आज सर घर पे आने वाले हैं, उसने बोलता सर आज घर में कुछ बनाई नहीं मेरे। भाई बहुत तेज है ये। दुनिया में ना ऐसे शातिर मैंने बंदा नहीं देखा आज तक। से वो बनाए करेला करेला करेला। तू आएगा ना तो करेला बनेगा। अच्छा, तो तू क्या लेके जाएगा? शैंपेन? ओ अंकल जी क्रैक। हाँ बच्चों, यार देखो जरा, आवाज नहीं। देखो 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 बच्चों, लास्ट वाला टॉपिक है। कौन सा लास्ट वाला टॉपिक? अरे आ जाओ रे, थक गए बच्चे। हाँ बच्चों, क्या लिखा है ये? हैं? दिख रहा है पीछे से बैठे? ठीक है, देखो बच्चों, when a body is in uniform circular motion, its speed remain constant। यही हमने कहा था, इस स्पीड रिमेन कांस्टेंट। फिर भी क्या है इसके पास? एक्सेलरेशन। तो समझते हैं कि क्यों इसके पास एक्सेलरेशन है, फिर लिखना आप उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना? देखो बच्चों, फिर आवाज दी, तो क्यों है इसके पास एक्सेलरेशन? ये अगर एक सर्कल है, क्या है? सर्कल। तो मान लो ये आई मीन सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर पाथ है। ये डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, ये रास्ता है। इस सर्कुलर पाथ पे ये पार्टिकल था। मान लो ये है लोकेशन हमारी P1, क्या थी? P1 लोकेशन। जब यहाँ ये पार्टिकल था, ठीक है, एक एग्जांपल देखता हूँ। एक एग्जांपल देखो बच्चों, मान लो एक झूला है। क्या है? झूला, ठीक है ना? और झूले पे ना हमने, ठीक है, ये हमने आ,
एक भाई को बांध दिया, किसी को बांध दिया? भाई को बांध दिया, एक भाई है हमारा, भाई को चलो कांची को बांध दिया, दिया। अभी झूला 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 घूमते 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 मान लो कि कांजी जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? है कभी 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 आपने नोट किया बच्चों कि अगर एक बालक एक पत्थर को ऐसे हवा में घुमाता है बांध के, है बच्चों? कभी आपने वो किया है कभी? है क्या करता है? डिंग 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 डिंग, है ना? घुमाते 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 पत्थर के बीच में कहीं टूट जाए खटाक, तो वो क्या करेगा? वो जिस पॉइंट पे टूटा होगा वो उसी पॉइंट पे क्या करेगा? सीधा जाएगा। जैसे मैं यूं घुमा रहा हूं, खट 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 खट, वही बैठा देते हैं, खट 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 खट, जैसे ही वो यहाँ आया पत्थर और एकदम ऐसे टूट जाए, क्या हुआ? ये टपा। डायरेक्शन ऑफ पत्थर, डायरेक्शन ऑफ स्टोन, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होती है बच्चों? हमेशा जिस इंस्टेंट पे वो है उसी इंस्टेंट से आप क्या ड्रॉ कर देंगे? एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर देंगे? एक टेंजेंट, ठीक है ना? आप क्या ड्रॉ कर देंगे बच्चों? एक तो टेंजेंट। अरे इसमें हो क्या रहा है आज? क्या ड्रॉ कर देंगे आप? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या जो देखिए बच्चों आपको? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है उसकी क्या मिल जाएगी आपको? डायरेक्शन। अगर ये पार्टिकल यहां से घूम के इधर आ चुका होता, डिंग 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 यहां आ चुका होता, और यहां से अगर छूटता ये तो कहां जाता है? बिल्कुल इसके टेंजेंट के अलोंग। और अगर ये डिंग 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 यहाँ पे आके छूटता तो बच्चों कहाँ जाता ये है? हाँ अली बता, कहाँ जाता ये? बिल्कुल इसके डायरेक्शन के टेंजेंट के अलोंग। तो कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमने बच्चों इस वाले एग्जांपल में क्या देखा? यहाँ क्या देखा बच्चों? जब पार्टिकल झुम 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 कर रहा था और यहाँ आता था तो ये है उसके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वो डिंग 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 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये है उसके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वो डिंग 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 यहाँ पहुंच जाएगा तब ये है इसके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पूरे मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है या लगातार चेंज हो रही है? यही तो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। अगर यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ही है। और यहाँ भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन क्या है जो बार बार बदल रही है? डायरेक्ट नहीं, पूरा बोलो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। In uniform circular motion, the magnitude of speed is not changed, but the direction change gradually. Direction change? Direction of motion, yeah. Direction of velocity changes gradually. Therefore, it has an acceleration. इसके पास क्यों होता है acceleration? Direction of no. Direction of velocity change होती है, इसलिए क्या होता है इसके पास? And this acceleration. अब सुनो बच्चों, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है, देखो बच्चों, जब ये यहाँ था तब इसके पास ये थी डायरेक्शन। यस या नो? है बच्चों? यस। डंडा कहाँ है मेरा? है अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उधर ना। आज तोड़ूंगा बच्चे को। हाँ हाँ दक्ष, इधर क्या करता तू? इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ जल्दी आ। ये देख ये हैरी पॉटर की छड़ी है, ये कौन बैठेगा इस पे? सुन आवाज नहीं, पहले समझ ले बात को, समझ ले। मैं समझ गया तेरी वो क्या थी भावना। मैंने तो बोलने के लिए अलाउ किया। ये देखो जरा, ये पार्टिकल है बच्चों,
ये इसके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये सटाक, ठीक है ना। जैसे ये यहां से यहां जाएगा, अब देखो ना, जैसे ये पार्टिकल कहां से कहां आ गया, यहां से इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है कहां जाएगी, है इसका झुकाव, झुकाव ऐसे होगा या मेरी तरफ होगा, है मेरी तरफ होगा ना, अरे साइड 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 सल नहीं लगती देखो। तो हाँ क्या बोला मैंने, अगर पार्टिकल यहाँ से हल्का सा ऊपर गया, कहाँ गया, लगती है, लगती है, अरे कहाँ लगती है, तो हल्का सा कहाँ गया, ऊपर गया, तो जो वेलोसिटी है उसका झुकाव ये टिंग यहाँ होगा या ट्विंग वहां होगा। तो कैसा लगा, यानी कि इस पे एक बल है, क्या है, इस पर एक ताकत लग रही है जो इसको मेरी तरफ खींच रही है, कहाँ, इसको सेंटर की तरफ, क्या खींच रही है, इसको सेंटर की तरफ। तो इस पे ना हमेशा लगातार एक फोर्स काम करता है। देखो ना, अभी इसके पास ये वेक्टर है, अब क्या हो गया इसके पास ये वेक्टर, तो यानी कि जब ये यहां था, इधर था, ये इधर, तो इस पे यहां एक फोर्स काम कर रहा था बच्चों, यस या नो। जैसे ये यहां से यहां पहुंच गया, तो देखो जरा, इस फोर्स ने इसको यहां खींच लिया। अब जैसे ये यहां से यहां पहुंचता है ये, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या 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 होती है, बाहर गई या अंदर आ गई, है यहां से क्या हो गई बच्चों, और अंदर आ गई, और अंदर आ गई, क्या गई, ये 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 है ना, कहां गई बच्चों बताओ, और अंदर, यहां से ये घूमते ही इधर आ गया, तो क्या है इसके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हर बार जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसका झुकाव कहां रहेगा, सेंटर की तरफ, कहां रहेगा। तो क्योंकि ना इस पे एक फोर्स काम करता है, इस पे ना एक फोर्स लगा रहता है, और वो फोर्स इस पे जो लगा रहता है, उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, आंसर है सेंटर की तरफ। और बच्चों जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है वहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, जहां फोर्स होता है वहीं कौन काम करता है। अब बताओ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहां होती है, सेंटर की तरफ। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, फिर से, सिंस the direction of acceleration is towards the center, therefore oh, therefore आ गया बे, क्या यार, देखो जरा, therefore the acceleration is called centripetal acceleration। क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, तो why it is called centripetal, समझ में आ गया बच्चों, क्यों बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्योंकि अब देखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिंग 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 क्या सेम होता है, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फिर से जिंग 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 जिंग, क्या सेम है बच्चों इसमें, स्पीड। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्या होती है। Therefore it has acceleration and this acceleration is called centripetal acceleration। अब पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है एक बार जरा, और इसकी डेफिनेशन एज इट इज नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों लिखो, डिफाइन, हो चाय आ गई, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों बेटा बंद करना है कि चालू करना है, बताओ बताओ, कम करना है तो आप आगे आ जाओ, जैसे सुनिए बेटा, आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ ऐसे टेप ना कि आपको एक बार टेप के याद हो जाए। हाँ अब बोलो बेटा। डायरेक्शन ऑफ, हाँ सही है, एक राउंड में तो ठीक है, मतलब काउंटेबल नहीं है ये, काउंट, हाँ काउंटेबल नहीं है, कितने कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, तो काउंटेबल नहीं है वो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा,
अब हो गया ये कांची सुनाओ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है तो डंडा कहाँ है मेरा नहीं 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 ये नहीं है फिर से याद करो अपने लिए याद करो अपने लिए हाँ तुम्हें याद हो गया सुनाओ जा सुनाओ इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो सुनाओ याद करो जल्दी से बैठ के नहीं नहीं ये यहाँ से इसमें से मार्क्स चाहिए ना मार्क्स चाहिए इसी में लेके मार्क्स नहीं एग्जैक्ट होना जरूरी है अपने वर्ड में देखो बच्चों अपने वर्ड में लिखना है एग्जाम में लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट याद करना है याद आपको करना है इसको एग्जैक्ट एग्जाम में जैसे मुझे लिख दो कोई इशू नहीं है नहीं यही रूल है आपने इसको याद कर लो एक बार इसी तरीके से याद कर लो इसको बस याद कर लो अच्छे से याद कर लो एग्जाम में आपकी जो इच्छा है वो लिख देना जो इच्छा है आपकी है क्या कह रही है दिमाग नहीं चलाते थे दिमाग वो चलाते इनका होता है दिमाग क्या देखो जरा हाँ बच्चों आगे चले ठीक है अब बच्चों अब हमारा सवाल क्या है हमारा सवाल है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है ओके बच्चों हाँ तो एक्सप्रेशन फॉर expression for centripetal acceleration ओके बच्चों देखो जरा यहाँ पर डायग्राम वही है हमारा वही तो है डायग्राम क्या है बच्चों देखो जरा ये क्या है हमारा सर्कुलर पाथ ये क्या है बच्चों हमारा सर्कुलर पाथ जब पार्टिकल हमारा यहाँ था और ये हमारा सेंटर है तो सेंटर से पार्टिकल तक का ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर क्या आ गया ये पोजीशन वेक्टर r1 ये जो लोकेशन है हमने क्या मान ली p1 ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पहले समझाया था ठीक है ना अब यहाँ जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी बच्चों तो आंसर है जिग 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 ये क्या है इसके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यस या नो बच्चों अच्छा अब ये घूम घूम के यहाँ आ गया बच्चों इधर आ गया ये जब पार्टिकल इधर आ गया तो ये वाली लोकेशन क्या मान ली हमने इसकी P2 तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों जिंग 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 ये V2 ठीक है बच्चों जब यहां से यहां पहुंच गया यहां से जिग 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 यहां पहुंच गया बच्चों तो इसकी नई पोजीशन वेक्टर क्या होगी R2 क्या होगी तो यहाँ पे क्या था R1 और R1 से डिंग 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 कहाँ पहुंच गया ये R2 तो R2 क्या होगा इसकी फाइनल पोजीशन और R1 क्या होगा इसकी इनिशियल पोजीशन R1 क्या हो गया इसका इनिशियल फिर से बनाना है बेटा लेकिन हाँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर और R2 क्या आपका इसमें फाइनल पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर बच्चों यहाँ देखो जरा स्टॉप राइटिंग और ध्यान दो बच्चों P1 से P2 तक जाते 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 कितना एंगल बनाया इसने मान लिया हमने डेल्टा थीटा क्या बनाया डेल्टा थीटा तो थीटा कोई इशू नहीं है थीटा लेगा तभी ठीक रहेगा ठीक है ना क्या कहा था मैंने उस दिन आपसे
डेल्टा थीटा लो या थीटा लो, बात देखिए, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखो जरा, अब सुनो बच्चों, यहां पे जब था पार्टिकल तो क्या थी उसकी पोजीशन r1, और यहां से डिंग 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 यहां पहुंच के क्या होगा इसकी पोजीशन r2, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, ये क्या है आपका, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, चलेगा नहीं चलेगा, और इसको हम क्या बोलते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक बात हम जानते हैं बच्चों कि r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके पास ये पोजीशन है और यहाँ इसके पास ये यहाँ इसके पास ये डायरेक्शन है और यहाँ इसके पास ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण वेक्टर r1 और वेक्टर r2 क्या हो गए, अनइक्वल। लेकिन ट्यूलिप, r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, आंसर यस, क्योंकि ये एक सर्कल के रेडियस है, ठीक है ना, तो दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। सो ठीक है, सिंस या देयरफॉर एंड r1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है, या तो सिंपली क्या लिख लो, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। चलो ये तो बच्चों हो गया था हमारा, अरे वेक्टर है ना, वेक्टर वेक्टर नहीं है, ठीक है खुशी का। हाँ सुनो बच्चों, यहां से जब ये P1 से P2 गया तो कितना बनाया इसने एंगल, डेल्टा थीटा, कितना बनाया एंगल, ठीक है। जब ये P1 पे था तो कितनी थी वेलोसिटी, v1, और जब ये P2 पे आ गया तो कितनी है वेलोसिटी, v2। फिर से बच्चों, जब ये P1 पे है तो कितनी वेलोसिटी, v1 बाबा, और जब ये P2 पे है तो कितनी वेलोसिटी, बाबा। v1 से v2 जाने में कितना एंगल चेंज हुआ आपका, डेल्टा थीटा, बाबा। अब v1 v2 को उखाड़ के आप अलग से बनाओ एक ट्राइंगल, देखो बच्चों मैं इसका एक अलग से बनाऊंगा डायग्राम, पहले समझ लो, बाद में ड्रॉ करना आप लोग। ये वेलोसिटी थी, ये थी आपकी वेलोसिटी v1 और ये थी आपकी वेलोसिटी, यस या नो, दोनों को क्या कर दो, मिला दो, ठीक है, दोनों को क्या कर दो, मिला दो, तो ये कितना बन गया एंगल आपका, ये डेल्टा थीटा, यस या नो। v1 से v2 में कितना एंगल चेंज हुआ आपका, डेल्टा थीटा, और वेलोसिटी में यहां कितनी थी वेलोसिटी आपकी v1, और यहां कितनी हो गई वेलोसिटी, बच्चों कितना चेंज आया वेलोसिटी में, दिस गिव, ये क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा आपको, ये चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपको डेल्टा v देगा, क्या देगा ये, डेल्टा v। तो बच्चों डेल्टा v, ठीक है। अब क्या करो, यही बना दो वो डायग्राम आप लोग, ये क्या है आपका v1, ये क्या है आपका v2, और चेंज कितना आ गया बच्चों, डेल्टा v, कितना एंगल चेंज होगा, डेल्टा थीटा। एनी डाउट इन दिस इक्वेशन, इन दिस डायग्राम, डिफरेंस कैसे, कौन सा डिफरेंस, अच्छा डेल्टा कुछ ना कुछ तो आएगा चेंज, कुछ ना कुछ v1 बावड़ी पहुंच v, यहाँ पे तेरी कितनी वेलोसिटी थी, v1 वेक्टर v1, यहाँ पे क्या है, x एक्सिस है मान ले, इधर क्या है, y एक्सिस है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी डायरेक्शन में क्या आया होगा, चेंज, जो चेंज आया होगा उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, डेल्टा v मान लिया, क्लियर, ठीक है। हाँ अगर ये होती बात मैग्नीट्यूड की, किसकी, तो ये यहाँ पे कितनी थी इसकी स्पीड v, यहाँ कितनी
v, तो डेल्टा v कितना आएगा 0, क्योंकि जितनी स्पीड यहाँ है उतनी स्पीड वहीं होगी, तो चेंज कितना आएगा दोनों में 0। तो डेल्टा v आपका 0 कब होगा, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, किसकी, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे वेक्टर की, तो यहाँ कुछ और डायरेक्शन, 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 तो बार बार क्या चेंज हो रही है बच्चों, डायरेक्शन। हमने क्या पढ़ा था अभी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करता है, हैं? हाँ वेरी गुड बेटा, जब वेलोसिटी की क्या चेंज हो, कहाँ गया, क्या चेंज हो रही है बच्चों, डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों कब आता है इस दुनिया में, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज चेंजेस ग्रेजुअली, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो उसके कारण क्या पैदा होगी इसमें, एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया उसको हम लोगों ने, ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें स्पीड सेम हो उसके बाद भी वो उसमें एक्सेलरेशन हो, हैं? ऐसा कोई मोशन बताओ बच्चों जिसमें स्पीड सेम है उसके बाद भी उसमें एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देना आप लोग, ठीक है ना। राज समझ गया तू आज, सर मैं तो कल भी समझ गया था, है उसमें अगर एक्सेलरेशन बढ़ती होती ना तो बंदा उड़ जाता है, वो सेम एग्जांपल है इसका वो, ठीक है ना, बताऊंगा। उसमें एक टाइम के बाद ना वो अपनी जो स्पीड है वो कांस्टेंट कर लेता है वो, तभी तो जिंग जांग जिंग जांग जिंग जांग जिंग जांग घूमता रहता है वो कुएं में। हाँ बच्चों याद देखो बच्चों, एक्सेलरेशन, हाँ ये कांस्टेंट है, सही, वेरी गुड बहुत बढ़िया, कांस्टेंट रहेगा, ठीक कह रहा है बेटा। याद देखो जरा, डेल्टा भी आवाज नहीं, अच्छा बच्चों तो ये क्या आ गया हमारा v1, ये क्या आ गया v2, ये क्या आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों आगे चलते हैं। हाँ ये क्या बच्चों आपका v1 v2 डेल्टा v, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपका, ये मान लो ओ है। इस फिगर से आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों, कुछ याद आया आपको, आपको बचपना लाइक, आपको बचपना याद आता है इस फिगर से, नहीं ट्रैक के बोलते रहता है तू, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, यस या नो। अब एंगल कितना है बच्चों इसमें, डेल्टा थीटा, आर्क कितना है इसमें v, और बच्चों सुनो जरा, जितना स्पीड यहाँ होगी उतनी स्पीड किधर होगी, क्योंकि इसमें क्या सेम रहेगा हमारा, स्पीड सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, स्पीड। तो v1 किसके इक्वल है, v2 के, दोनों को क्या मान लिया हम लोगों ने, v मान लिया। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, चाहे मैं ये लूं चाहे मैं ये लूं, सेम आएगा ना हमारा आंसर, तो क्या आ गया अपॉन में इधर। अब इस डेल्टा v को वहीं रख के इस v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया ये, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू में v। बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझो आपकी डेरिवेशन खत्म डेरिवेशन आपकी, यहाँ तो कोई डाउट, हाँ तो कोई बात नहीं ना, हमने देखो ना बेटा, देखो ना हमने सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के लिए 1 सेकंड का टाइम लिया है केवल, या उससे भी कम टाइम लिया है, तो इतने कम टाइम में अगर आप यहां से डिंग 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 यहाँ जाएंगे तो ये आर्क हो चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो, इसके बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा। ये मैंने समझाया था बच्चों को लास्ट क्लास में, तुम एब्सेंट थी मेरे ख्याल से, है ना। हाँ भाई समझा गया अभी तुम्हें, ये देखो बच्चों, तो बच्चों अब जरा यहाँ देखो इस इक्वेशन में आ जाओ, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू में v। अब यहां से आपको सिर्फ एक स्टेप करना है और आपकी डेरिवेशन चरमरा गई। कांची एक सेकंड बाद में कॉपी करना, सब लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग।
स्टॉप रीडिंग, स्टॉप ईटिंग, कुछ खा रहे हो तुम? यहाँ देखो जरा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए। डिंग डोंग डिंग डोंग। बच्चों याद करो, बचपन में कुछ सिखाया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ओमेगा। याद नहीं है आपको? सब भूल गई तुम ट्यूलिप? इतना कुछ तुम्हें सिखाया, इतना कुछ खिलाया, सारे एहसान तुम भूल गई। क्या होता है ये ओमेगा? बताओ क्या होता है? अच्छा 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 अच्छा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड। कुछ भी याद नहीं है? सुई की स्पीड सिखाई थी, घंटे की स्पीड सिखाई थी, और अर्थ की रोटेशन की भी स्पीड सिखाई थी। तू बोलता नहीं है ना, मुझे याद है लेकिन सब कुछ है। यहाँ देखो जरा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कितना आ गया? ओमेगा। वी तो वी रहेगा, यस या नो? अच्छा अब याद करो बच्चों, याद करो अमित सर इक्वेशन याद है? नहीं, अमित 2.0 क्या थी इक्वेशन? v इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा क्या आ गया आपका? क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो बच्चों एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को क्या मानो? इक्वेशन 1। क्या मानो? 1। और इस आप घटाइए, ठीक है, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने? इक्वेशन 1। और इस अमिट 2.0 को कहां चिपका दो? उधर, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय आर इंटू में v, क्या आ गया ये? v स्क्वायर बाय आर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, ये इक्वेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और कितनी कमाल की इक्वेशन है बच्चों। देखो जरा कितनी कमाल की इक्वेशन है, फील करो इस इक्वेशन को। इसमें क्या है? ये स्पीड कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि एक पार्टिकल जिंग 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 यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। केवल अगर आपको उस सर्कल का रेडियस पता हो, क्या पता हो? रेडियस, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पता हो, तो भी क्या निकाल लोगे उसमें से आप? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक एग्जांपल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एक सेकंड बेटा, ये डिवाइडर है क्या? ये डिवाइडर क्या है ये? ठीक है, तो सलमान खान आता है अपने कार से, किससे? कौन आता है? सलमान खान अपने कार से आता है, और यहाँ होते हैं यहाँ दक्ष होता है, दक्ष, यहाँ आदित्य होता है, आदित्य। ठीक है, ठीक है, और यहाँ होती है सृष्टि। सृष्टि आती है और आदित्य की टांग खींच के सड़क पे भी लिटा देती है। अब ठीक है, पूरा सुना करो तुम, पूरा सुना करो। तो ये आदित्य ना बहुत शाना होता है, बहुत कोने में लिटा होता है, ठीक है। तो सृष्टि आती है, टांग फोड़ के यूं खचाक सड़क पे लिटा देती है। वो भी ऐसे ताकि बचने की कोई संभावना ना हो। हाँ, तू भी सीधा तुम ऊपर जाता है तू। अच्छा देखो जरा, आवाज नहीं तो कहा यार तुम बीच में आए, तो बड़े बड़े लोग गाड़ियों में फिर कहते हो इसे मार दिया उसने, मारेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ मुझे देखो जरा, तो ये कार है, क्या ये कार है। अभी कार जब चलेगी तो मान लो इस कार की स्पीड है 10 मीटर, कितनी स्पीड है? और एक कार आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, किससे? ये कार आते आते क्या करती है कार? एक टर्न लेती है, क्या लेती है? टर्न लेती है, उसकी स्पीड क्या रहती है? 10, क्या 10, और जो रेडियस बनता है सर्कल से, सेंटर से, ये बनता है 2 मीटर का। कितना बनता है? तो बताओ इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? इस कार में कितना था एक्सेलरेशन?
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। स्पीड कितनी है कार की 10 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया ये, तो 100/2 कितना आ गया ये 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है इसमें एक्सेलरेशन। समझ नहीं आई बात अली, फ्यूज हो गया, ये समझ में आ रहा है, कुछ सोच गया दिमाग में, ठीक है। वैसे भी चैप्टर का एंड है ना ये, तो कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ अब बच्चों पहले कॉपी कर लो एक बार से, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, अभी मैं दे दूंगा, दे दो, दिखाओ। हाँ बच्चों कहाँ से, खड़े खड़े ले सीधा बाकी ऐसे ऐसे ना, खड़े होके बच्चों के लिए अटेंडेंस। नाम, अरे एक सेकंड, हर्ष लिखो, हर्ष। एक सेकंड तो इन्हीं को दे दूं क्या मोबाइल, इन्हीं को दे। अरे आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो सब बच्चों को जानता हो, तो 4 बैठे हमको नहीं, ये न्यू न्यू है ना। अच्छा लो, मैं एक बार बोल देती हूँ। हाँ ठीक ठीक। आदित्य गुप्ता, आदित्य शर्मा, हमेशा आ चुकी है दो उस 5। चार जैन, दक्ष, ऋतिक, अच्छा इशिता, इशिता 2 है, कांची क्रिया, कशिश, कशिश, खुशी, कृष्ण, कृष्णा, कुमकुम, कुशिका, लक्षिता, महक, महक, महक अग्रवाल, ये दोनों महक आप नहीं हो। मुदत शर्मा, नंदिनी, पीयूष, सहज, पीयूष आया, समर, शोभिता, सोनी रावत, सुहाना, स्वस्तिका, अमनदीप, तान्या, वरीशा, जोया, कोई नहीं है ना। इससे पिछले वाले वरीशा जोया सब आ चुके थे पहले 5 to 6 वाले बैच में, आए थे ना, सब आए थे। और टॉपिक क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं टाइप कर देता हूँ। हाँ बच्चों हाँ, इसके बाद भी क्लास होगी। कोई पानी बोतल कुछ हो गया बच्चों।